योगी ने आज साफ साफ कह दिया, हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए, हिंदुओं को त्योहार मनाने का पूरा हक है। कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले योगी का यह बड़ा बयान आया। योगी ने आज खुलकर हिंदू हित की बात की। यूपी में योगी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी हिंदुओं की आस्था की लगातार बात कर रहे हैं। यूपी में 280 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 65% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। हिंदू वोट की अहमियत शायद अखिलेश को भी समझ में आ गई, लेकिन अब योगी ने यूपी चुनाव को और ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया। यूपी चुनाव में मंदिर बनाम कब्रिस्तान भी बड़ा मुद्दा बन गया है। आज योगी ने अखिलेश यादव को डायरेक्ट चैलेंज दिया। योगी ने पूछा है, अखिलेश ने अपने कार्यकाल में कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों पर कब्जा किया और कब्रिस्तान के लिए कितना पैसा खर्च किया, वो खुलकर बताएं। हिंदुओं का सम्मान, हिंदू पर्व और त्योहार, हिंदुओं की आस्था, हिंदू परंपरा और सनातन धार्मिक हिंदू विरासत का संरक्षण। हिंदू 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 यूपी में एक ही शब्द गूंज रहा है। यूपी में हिंदू प्रथम, हिंदू फर्स्ट हो गया है। यूपी में हिंदू का नारा गूंजा तो अखिलेश भी सनातन का नाम लेकर चुनावी मैदान पर उतर आए। सनातनी बहुत दुखी हैं। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। जो सनातन है वही समाजवादी है। यूपी चुनाव से पहले हिंदू दिखने की, हिंदू बनने की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 27 के चुनाव में हिंदू ही मुद्दा है, हिंदू पर ही दांव लगा है, हिंदू ही जिताएगा, हिंदू ही सरकार बनवाएगा, हिंदू भाग्य विधाता। मेरा यह मानना है, हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। अखिलेश यादव लाल टोपी से सीधे भगवा रंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब से अखिलेश ने मंदिर और हिंदुओं की आस्था की बात करनी शुरू की है, तब से योगी ने अखिलेश यादव की हिंदू नीति का सच बताना शुरू कर दिया है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। यूपी चुनाव अब मंदिर बनाम कब्रिस्तान पर पहुंच गया, लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त मुस्लिम मोहल्लों की तरफ देख भी नहीं रहे, मुस्लिम वोटों की गिनती भी नहीं कर रहे हैं, ना मुस्लिम समाज के साथ बैठक कर रहे हैं, ना मुस्लिम सीटों के गठजोड़ में लगे हैं। उनको चिंता है तो सिर्फ हिंदुओं की। इसकी वजह है हिंदू वोट पावर। यूपी में 10.68 करोड़ हिंदू वोटर्स हैं। यूपी के 72 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक हैं।
यूपी में देश की सबसे ज्यादा आबादी है। यूपी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नजरिया, लेकिन सबसे कॉमन एक बात है, हिंदू पावर। बुंदेलखंड में 92% हिंदू आबादी है, पूर्वांचल में 83% हिंदू हैं, अवध में 78% हिंदू हैं, पश्चिम यूपी में हिंदू 72% है, ब्रज क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 82% है। यानी यूपी में जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। 2017 और 2022 में हारने के बाद ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ में आ गई है। इसलिए राम मंदिर के नाम पर अखिलेश हिंदू वोटरों को साइकिल पर बैठाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास हिंदुओं को उनके करीब जाने नहीं देता है। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटिस समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे। यूपी में 403 विधानसभा सीट हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है, जबकि 280 सीटों पर हिंदू आबादी 65% से ज्यादा है। यानी टोपी पहनकर विपक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन बिना माथे पर टीका लगाए यूपी का सिंहासन नहीं मिलने वाला है। पिछले 9 साल से अखिलेश एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिसमें योगी को घेरा जा सके, एक ऐसी बात की तलाश में है जिससे योगी को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन पिछले 9 साल में जो मुद्दे बने हैं वो सब योगी के काम आते हैं। 9 वर्ष में आपने देखा होगा, कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का वातावरण, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, हम बेटी को भी सुरक्षा देंगे, व्यापारी को भी सुरक्षा देंगे। जैसे ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस सामने आया, अखिलेश को लगा यही मौका है, यही वक्त है जब वो चुनाव बदल सकते हैं। अखिलेश ने राम का नाम जोरों से लेना शुरू किया। उनको लगा था योगी की जुबान पर श्री राम नहीं आएंगे, लेकिन यहीं अखिलेश का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। योगी ने राम का जयकारा और जोरों से लगाना शुरू कर दिया। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। ये बात एकदम सच है। चुनाव ना एसी कमरों से लड़े जाते हैं, ना कमांड सेंटर में बैठकर चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए सड़क पर आना होता है, एक एक विधानसभा की मार्किंग करनी होती है, जमीन पर जाकर सीधे संवाद करना होता है। समाजवादी पार्टी में अभी चुनावी योजना बन रही है। अखिलेश लखनऊ के वॉर रूम से एक्टिव हैं, जबकि योगी ने सीटों की काउंटिंग भी शुरू कर दी है। 9 जून को योगी ने लखनऊ में कार्यक्रम किया। यहां पर 9 विधानसभा सीट है। 12 जून को नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा है। 12 जून को वाराणसी दौरा, वाराणसी जिले में 8 विधानसभा आती है।
13 जून को आजमगढ़ दौरा, आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा आती है। 13 जून को गोरखपुर गए, गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा आती है। 18 जून को उन्नाव गए, उन्नाव जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 18 जून को कानपुर गए, कानपुर जिले में 10 विधानसभा आती हैं। 19 जून को अयोध्या, अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं। 20 जून को ललितपुर, ललितपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं। 20 जून को झांसी गए, झांसी में 4 विधानसभा आती है। 21 जून को महोबा गए, महोबा में 2 विधानसभा आती है। 21 जून को हमीरपुर गए, हमीरपुर में 2 विधानसभा आती है। 22 जून को फिरोजाबाद और अलीगढ़ गए, फिरोजाबाद में 5 सीट और अलीगढ़ में 7। 25 जून को संत कबीर नगर गए, संत कबीर नगर में 3 सीट। 26 को देवरिया, देवरिया में 7 विधानसभा सीट है। 28 जून को हाथरस दौरा, हाथरस जिले में 3 विधानसभा सीट है। 19 जून को पीलीभीत और मुरादाबाद दौरा किया, पीलीभीत जिले में 4 सीट और मुरादाबाद में 6। 30 जून को रामपुर गए, रामपुर में 5 सीटें आती हैं। जून के महीने में योगी ने 20 जिले कवर कर लिए थे। लगभग हर रोज एक जिले की रिपोर्ट ऑन ग्राउंड जाकर ले रहे थे। हर जिले में जाकर योगी राम मंदिर, अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर खुलकर बोल रहे थे। जो लोग कर नहीं सकते थे वे ब्लेम लगाते हैं, जिनकी क्षमता नहीं थी आज वे प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुमने भी तो शासन किया था, तुमने क्या किया? अपने बारे में तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ। ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी पर टिके रहे। राम मंदिर ट्रस्ट में योगी सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति में योगी का कोई रोल नहीं था, न राम मंदिर व्यवस्था में यूपी सरकार दखल देती है। इसके बावजूद अखिलेश चढ़ावा चोरी से योगी का वोट काटने में लगे थे। दूसरी तरफ योगी 2027 के लिए वोट जोड़ रहे हैं। जुलाई में चुनावी कैलकुलेशन और तेज हो गया। 1 जुलाई को योगी सहारनपुर गए, सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 जुलाई को प्रयागराज दौरा था, प्रयागराज जिले में 12 सीट है। 7 जुलाई को योगी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर पहुंचे, प्रतापगढ़ में 7 सीटें और सुल्तानपुर में 5 सीटें आती हैं। 9 जुलाई को रामनगरी चित्रकूट, चित्रकूट में 2 विधानसभा है। 10 जुलाई को बांदा और बस्ती में योगी गए, बांदा में 4 और बस्ती में 5 सीटें हैं। 11 जुलाई को कुशीनगर गए, कुशीनगर में 7 सीटें आती हैं। आपने देखा होगा पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। पिछले 1 महीने में योगी ने आधे यूपी को कवर कर लिया। बीजेपी जहां पर जीती वहां पर योगी गए, जहां पर बीजेपी नहीं जीती थी वहां भी योगी गए और वहां पर हारने के बाद क्या घाटा हुआ जनता को यह भी बताया। भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का एमएलए एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। 27 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। योगी ने यूपी चुनाव का 1 राउंड पूरा कर लिया है। 9 जून से 11 जुलाई तक योगी ने 28 जिलों का दौरा किया। इस दौरान 132 विधानसभा को कवर किया। 2022 में इन 28 जिलों की 132 सीट में से 92 में बीजेपी थी, 40 में हार मिली थी। योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी खासियत है, उनको अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता है। जहां पर बीजेपी आगे है
वहां की रिपोर्ट है, और जहां पर बीजेपी को खतरा है वहां की तो डिटेल रिपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। पूर्वांचल उनकी कर्मभूमि भी है और चुनाव भूमि भी। यहां पर योगी सबसे मजबूत हैं। दो 2022 में गोरखपुर की 9 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कुशीनगर में भी 7 में 7 पर जीत मिली थी। देवरिया में भी क्लीन स्वीप था। वाराणसी में भी ऐतिहासिक जीत मिली थी। जब योगी अपनी कर्म भूमि में जाते हैं तो उनका अंदाज एकदम अलग रहता है। रवि किशन थे कि नहीं थे? रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन के साथ कितने लोग यहां पे फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं? आप पहले दुबे जी के साथ काम करिए तो अब उनके साथ भी काम करेंगे ना? अगर एक ही मंच पर मुख्यमंत्री योगी और गोरखपुर के सांसद रवि किशन हो तो माहौल जबरदस्त बन जाता है। जब एक योद्धा होता है पूज्य महाराज जी की तरह, 27 का चुनाव कब आएगा? विरोधी जो भी गंदा सोच रखते हैं, जो भी बदनाम करना चाह रहे हैं सनातन को, छोड़ दस। जनता के मालूम बस सच्चाई का और जनता के विश्वास बा हमरे महाराज जी पर। जनता के मालूम हो पूज्य महाराज जी दिन रात खट के कैसे मेहनत करना। हर रोज जिला में 2 कार्यक्रम, हर रोज एक जिला, हर जगह पे एगो मेडिकल कॉलेज, हर जगह सड़क, हर जगह रोजगार, हर जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिला में पलायन बंद हो गई हो। ऐसा महाराज जी के केहू बदनाम करे, भूल जा। 17 से बड़ी जीत हुई, लिखला 27 में। हर हर महादेव। याद रखिया हो विरोधी। योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंज आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर का है, जहां पर उनको 2022 में एक भी जीत नहीं मिल सकी थी। आजमगढ़ जिले में 10 सीटें आती हैं, 10 में बीजेपी हारी थी। अंबेडकर नगर में 5 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी हारी। गाजीपुर में 7 में मिली हार। कौशाम्बी में 3 सीट, यहां पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। शामली में 3 विधानसभा आती है, यहां पर भी बीजेपी को एक भी जीत नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, शामली को छोड़ दें तो हर जिले में हिंदू आबादी 80% के करीब है, लेकिन फिर भी बीजेपी की हार। एक बड़ा सवाल है, शामली जिले में 57% हिंदू हैं, अंबेडकर नगर में 82% हिंदू, गाजीपुर में 89% हिंदू आबादी है, कौशाम्बी में 85% हिंदू है और आजमगढ़ जिले में 82% हिंदू हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का अभेद्य किला है। 22 में भी सपा को जीत मिली, 24 में भी अखिलेश यादव की रणनीति काम आई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सांसद रह चुके हैं और अभी धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। योगी 27 में आजमगढ़ को हर हाल में जीतना चाहते हैं। हमने तो यहां 10 विधानसभा थी और 2 लोकसभा है, बीजेपी का कोई नहीं जीता, लेकिन तब भी विकास से हमने वंचित नहीं होने दिया। आजमगढ़ को विकास किया इस उम्मीद के साथ कि निरुआ जीतेगा जरूर अगली बार। और निरुआ पिछली बार तो जीत गए थे और मैं उनसे बार बार कहता हूं कि वे कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां भी कर लिया करो, यहां भी कुछ फिल्मों की शूटिंग करो, कुछ यहां के नौजवानों को भी जोड़ो, उनको भी नया कलाकार बनाओ। इस बार इस किले को तोड़ने के लिए मायावती ने नया दांव खेला है जो बीजेपी के बड़े काम आ सकता है। आजमगढ़ की 10 सीटों पर बीएसपी के 4 मुस्लिम उम्मीदवार, 2 यादव, 2 ठाकुर और 2 सुरक्षित सीटों पर दलित समाज से प्रत्याशी को उतारने की रणनीति बना रही हैं। इससे सीधा नुकसान अखिलेश के पीडीए को होगा। अखिलेश यादव भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो जानते हैं उनकी राजनीति में धर्म से ज्यादा जरूरी जाति है। बहनों और भाइयों, विकास की योजनाओं का विकल्प कोई नहीं हो सकता। और याद रखना,
जाति के नाम पर बांटने की विपक्ष की जो साजिश है वो इन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने का कार्य है। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, तब विकास के कार्यों का कोई पुरसा हल नहीं था। इसलिए जब मेरठ में छात्रा हत्याकांड पर बवाल हुआ तो वो मेरठ पहुंच गए। छात्रा का परिवार दलित समाज से है, चंद्रशेखर और मायावती एक्टिव हैं, तो अखिलेश अपना पीडीए कैसे पीछे रख सकते हैं? अखिलेश यादव इस बार पीडीए और कांवड़ का भी गठबंधन करवा रहे हैं। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। योगी ने बात ऐसे ही नहीं कही। 27 के चुनाव से पहले ये आखिरी सावन है। इस बार कांवड़ रूट में श्रद्धा आस्था के साथ साथ पॉलिटिक्स पर भी बात होगी और कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा गांव के लोग आते हैं और जिसमें दलित समाज की अच्छी खासी संख्या होती है। अखिलेश यादव राम मंदिर के बाद कांवड़ पर जरूर निगाहें टिकाएंगे क्योंकि हिंदू वोट और पीडीए वोट दोनों एक साथ अखिलेश को यहां मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। हिंदू वोट के लिए लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव जानते हैं 27 में सत्ता तक सिर्फ हिंदू पहुंचा सकता है।